हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम निमेश चौबे है और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक फ्रॉड कॉल करने वाला व्यक्ति अलग-अलग तरीके अपनाता है लोगों से फ्रॉड करने के लिए और आपसे अलग-अलग जानकारियाँ मांगता है और अलग-अलग चिकनी-चुपड़ी बातें करके आपको बहलाता है, फुसलाता है कि आप अपनी जानकारी को दे दो। और दोस्तों, इनसे बात करके मुझे ये तो ज़रूर पता चल गया कि ये जो बंदा था वो एक एजुकेटेड बंदा था, उसके पास एजुकेशन भी थी, फिर भी वो फ्रॉड कॉल करके लोगों को ठगता है और ठगने के बाद उनके जो जितने भी सारे पैसे हैं वो उनके अकाउंट से कट कर लेता है। और ऐसे झांसे दिए उसने मुझे कि ऐसा मुझे भी लगा एक टाइम के लिए। मुझे पहले से ही पता था कि ये एक फ्रॉड कॉल है, लेकिन फिर भी एक टाइम के लिए मुझे भी मेरे भी दिमाग में एक टाइम आया कि ये एक जेन्युइन बंदा है, लेकिन फिर भी वो एक फ्रॉड कॉल वाला व्यक्ति था। आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग ये खुद डिसाइड कर पाओगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस स्टेट के बंदे को ज़्यादा टारगेट करते हैं, ज़्यादा लोगों को टारगेट करते हैं। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। ऐसी घटनाएं कुछ मेरे साथ, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर के साथ, कुछ मेरे दोस्तों के साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और ऐसे कॉल आ चुके हैं दोस्तों। तब मुझे पहले से ही पता था कि ये एक फ्रॉड कॉल है। मैं पहले से ही अवेयर हो गया था दोस्तों। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजेबल है और आप ये वीडियो देख कर के ये खुद समझ पाएंगे कि एक फ्रॉड कॉल करने वाला व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ और 2 फ्रॉड कॉल की रिकॉर्डिंग आपको सुना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर एंड बटन में लिंक है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी मेरे पास कॉल आया, तो मैंने अपना वीडियो शूट करना बंद कर दिया। मैं किसी दूसरे वीडियो को शूट कर रहा था, तब मैंने कॉल को उठाया। कॉल को उठाने के बाद उन्होंने अपना स्कीम बताना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, जब मैंने कॉल उठाया तो उस कॉल पे नंबर था जो उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये वेस्ट बंगाल से कॉल आया, जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है ट्रू कॉलर। तो उस पर वहाँ से वो लिखा हुआ आ गया था, लेकिन नाम लिखा हुआ नहीं आया था। ये मुझे पता चल गया था कि ये वेस्ट बंगाल से कॉल आया है। और उससे जब मैंने बात किया तो कुछ ऐसे बातें बोली, उससे मुझे लग गया कि ये वेस्ट बंगाल से यानी कि बंगाली आदमी है ये। तो दोस्तों, तब मैंने ये कॉल रिसीव किया और रिसीव करने के बाद मैंने शुरू में ही इसकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर दिया था। और मुझे पता था कि यह एक फ्रॉड कॉल ही है, तो मैंने शुरू में ही कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट करने के बाद मैंने वो सारी जानकारियाँ पूछी और उसने भी मुझे ऐसे ऐसे बहला फुसला करके किसी तरह न वो उसने यह अब मुझसे बुलवा ही लिया कि आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं और कौन से पोस्ट पे हैं और कितने महीना पैसे कमाते हैं। लेकिन हालांकि उससे उससे कोई मतलब नहीं है। उसे उसे पहले डिटेल्स लेना था, उसके बाद फिर से मुझे फंसाता वो। और दोस्तों, ऐसे कॉल वो यूज करते हैं, ऐसे नंबर वो यूज करते हैं जो आप उस पर कॉल नहीं लगा सकते, लेकिन वो आप पे कॉल लगा सकते हैं। यानी कि उस पर आउटगोइंग वो कर सकता है, लेकिन इनकमिंग उसके नंबर पे बंद है। तो इससे रियलिटी ये साबित हो जाता है कि वो बंदा फ्रॉड था। और ऐसे ही सरकार या कोई भी कंपनी आपको कॉल करके ये नहीं पूछेगी कि आप टावर लगवा लो। तो पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कॉल रिकॉर्डिंग कितना जेन्युइन है और कितना फेक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। नमस्कार सर। जी हेलो, नमस्कार। मैं भारतीय टावर इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। या सर, बोलिए। एक्चुअली सर, हमारा कंपनी द्वारा ऑल ओवर इंडिया में एक सर्विस जा रहा है जिसके रिगार्डिंग आपको कॉल किया जा रहा है। ठीक है सर। या सर, सर्विस क्या है? जिसमें हमारी कंपनी को फेमटो इंस्टॉल करने के लिए 15 फीट बाय 15 फीट की खाली ज़मीन या खाली छत की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपके पास खाली ज़मीन या छत है रेंट पर देने के लिए? या सर, है आपके पास सर ज़मीन या छत? जी सर, है, ज़मीन है और छत भी है। क्या मैं जान सकता हूँ क्या वो जो ज़मीन है वो किन के नाम पर, आपके नाम पर या आपके पिताजी के नाम पर? मेरे पिताजी के नाम पे है। क्या डिसीजन आप ले सकते हो, ये पिताजी से बात करना पड़ेगा? यार, मैं बात कर लूँगा, पहले आप मुझे वो पूरी स्कीम बता दीजिए। अच्छा सर, उसके लिए मान लीजिए मैं आपको पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट है फिमटो। ठीक है सर। क्या सर, कौन सा है? फिमटो, FEM, फिमटो फ्रीक्वेंसी बूस्टर मशीन। या सर। एक्चुअली हमारा जो
मशीन है वो मशीन एक्चुअली हमारा काम करता है आपका एरिया में जितने भी टावर है ना सर, या सर। उस टावर से जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन को तो पता ही होगा आपको, रेडिएशन। जी 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 सर। उस रेडिएशन की वजह से जो हमारा मोबाइल में सर्वर का इशू रहता है, नेट का इशू रहता है, उस रेडिएशन की वजह से, ठीक है सर। जी सर। उस रेडिएशन को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फिमटो, ठीक है सर। जी इसी प्रोजेक्ट को हमारा कंपनी द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, जिसके लिए आपको कॉल किया जा रहा है, ठीक है सर। जी जी सर। अब बात हुई है, अब मान लीजिए आपका जो ज़मीन है वो ज़मीन सिलेक्शन होता है तो कंपनी से आपको कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है सर। जी सर। बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए आपका जो ज़मीन है उस जो 15 बाई 15 फीट की ज़मीन के लिए आपका हमारा कंपनी का साथ 15 साल का एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है सर। जी सर। उस एग्रीमेंट के दौरान आपको 10 लाख एडवांस मनी प्रोवाइड किया जाएगा, 10 लाख सिक्योरिटी मनी प्रोवाइड किया जाएगा। जी। एडवांस मनी तो आपको समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी मनी भी आपको पता है आई थिंक। बता दी सिक्योरिटी मनी क्या होती है, बता दीजिए। सिक्योरिटी मनी मतलब आपका जो 10 लाख एडवांस मनी सिक्योरिटी मनी प्रोवाइड किया जाएगा वो 15 साल के बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी के लिए। इनकेस आपका जो 15 साल का एग्रीमेंट रहेगा, इस 15 साल के अंदर कंपनी बंद हो जाता है जी। या फिर कंपनी आपका जमीन छोड़ देता है तो आप ये जो आपको 10 लाख दिया है उस 10 लाख आप रिटर्न नहीं करेंगे। अब 15 साल के बाद अगर 15 साल के बाद अगर कंपनी चाहे तो अगर आप चाहे तो फिर से ये 15 साल के लिए एग्रीमेंट कर पाएंगे, ठीक है सर। जी सर। उसको कहते हैं सिक्योरिटी मनी। जी। और एडवांस जो 10 लाख दिया है ये आपके लिए दिया गया है, ठीक है सर। जी सर। और आपका जो जमीन है 15 बाई 15, उस जमीन की रेंट की तौर पर किराए के तौर पर आपको हर महीने 25,000 दिया जाएगा, ठीक है सर। जी। और आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक पर्सन को हमारा जो कंपनी द्वारा मशीन बिठाया जाएगा, उस मशीन का उधर देखभाल करने के लिए उसको जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पर। जी। इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। इनका बेसिक सैलरी रहेगा 12 से 15,000, ठीक है सर। जी सर। क्या आप इंटरेस्टेड है सर इस प्रोजेक्ट के लिए? जी जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल हो जाए तो अच्छा ही है। उसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। क्या आप कर पाएंगे सर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट? जी सर, कर देंगे, क्या हो गया। और कितने दिन में ये बैठ जाएगा टावर? देखिए सर, आप जो डॉक्यूमेंट आज भेजेंगे तो कल 12 या 1 बजे के अंदर आपको रिजल्ट दिया जाएगा जो आपका जमीन सिलेक्शन हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है सर। जी जी सर। उसके 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो आपके साथ कंपनी का एग्रीमेंट रहेगा, उस एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काम शुरू हो जाएगा, ठीक है सर। जी जी सर। आपका सर 10 से 12 दिन लगता है सर हमारा कंपनी का जी काम सर। शुरू में। देखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जिनके नाम पर प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपका पिताजी के नाम पर आपका जमीन जो है ये पिताजी के नाम पर है ना। जी जी सर, पिताजी के नाम पे। मान लीजिए आपके नाम पर ये प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हो तो आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आई डी, कुछ तो है आपके पास आईडी प्रूफ? जी जी सर, है ना। है। उस आईडी प्रूफ का एक फोटो खींच के दोनों साइड का है, बोथ साइड, यानी दोनों साइड का सामने और पीछे का फोटो खींच के भेजना पड़ेगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है सर। जी सर। और सेकंड थिंग जो है जिनके नाम पर प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आपके नाम पर ये प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हो, आपके 2 कॉपी फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है सर। जी। और आपका जो जमीन है उस जमीन का रसीद या पेपर वगैरह तो है आपके पास? जी जी सर, जब हमारा जमीन है तो पेपर क्यों नहीं होगा। अच्छा, वही बात है। तो उसका उस रसीद या पेपर वगैरह का एक फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है सर। जी। क्या आप भेज पाएंगे सर? जी सर, हाथी चढ़ना है, भेज देंगे, क्या हो गया, व्हाट्सएप पे ही तो भेजना है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जी सर, 1 मिनट। बोलिए, व्हाट्सएप नंबर बोलिए। 8145 8145 288 288 771। 771। ठीक है सर। क्या है ना, आप जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे ना सर, जी। उस डॉक्यूमेंट को हम सैटेलाइट डिपार्टमेंट में भेजते हैं। वहाँ पर आपका जो एरिया पिन है ना, उस पिन की मदद से आपका जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है, जो आपका जमीन का रेडिएशन वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी लेवल चेक किया जाता है, ठीक है सर। जी।
फ्रीक्वेंसी लेवल चेक किया, अगर आपका जमीन का रेडिएशन वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी लेवल सही रहा तो भी आपका जमीन सिलेक्ट हो पाएगा। ठीक है सर। जी सर, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 100% सिलेक्ट हो ही जाए? देखिए सर, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आपका जमीन का ऊपर डिपेंड करता है। आपका जमीन का रेडिएशन वैल्यू सही रहा तो आपका जमीन सिलेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज रेडिएशन वैल्यू सही नहीं रहा तो सैटेलाइट के द्वारा आपको जो वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है सर। जी सर, तो आएंगे लोग चेक करने? चेक करने नहीं आएंगे सर, आप डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। ऑनलाइन के द्वारा ये प्रोसेस सैटेलाइट के द्वारा आपका जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपका जमीन सिलेक्शन होता है तो उसके बाद ही आपका जमीन जो है वो हमारा विजिट टीम आपका घर पर पहुंचेगा। ठीक है सर। जी सर, तो क्या क्या भेजना था? आधार कार्ड, पैन कार्ड? आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिनके नाम पर प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हो, मान लीजिए आपके नाम पर लेना चाह रहे हो, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी एक डॉक्यूमेंट का बोथ साइड यानी दोनों साइड का फोटो खींच के भेज दीजिए। आपका 2 कॉपी फोटो भेज दीजिए, जी मोबाइल से क्लिक करके भेज सकते हो। 2 कॉपी फोटो भेज दीजिए और आपका जो जमीन का रसीद या पेपर वगैरह है जी जी उसका एक फोटो खींच के भेज दीजिए। क्या मैं उसके बाद अगर मान लीजिए आपका जमीन सिलेक्शन होता है, एग्रीमेंट के दौरान आपको एनओसी बनवाना पड़ेगा। एनओसी क्या होता है? एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका साथ कंपनी का 15 साल का एग्रीमेंट रहेगा। उस दौरान आपका जो एरिया का जो लोग है वो लोग कोई इशू प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे उस सर्टिफिकेट। जैसे आपको ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होता है, जी ठीक है ना सर, तो सेम उसी तरह आपको इस प्रोजेक्ट लेने के लिए एनओसी का बहुत जरूरी होता है। जी। उसको आप बनवाना उसको आप बनवा पाएंगे? आप खुद से ये बना पाएंगे सर? ये ज्यादा खर्च नहीं आता है, आप खुद से बना पाएंगे ये। तो वो कैसे बनता है एनओसी? वो एनओसी जो ये हमारा सीनियर डिपार्टमेंट से आपको बता दिया जाएगा पूरा। पहले आपका जमीन सिलेक्शन होने दो, उसके बाद आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। ठीक है सर। जी सर, तो आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम है राहुल चौबे। राहुल चौबे। चौधरी? चौबे चौबे, CHAUBE। CHAUBE? चौबे, राहुल चौबे। आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है सर? यही है, यही है व्हाट्सएप। आपका एरिया पिन बता पाएंगे? एरिया पिन है मेरा 249403। 249403 249403। जी। अच्छा, आपका मंथली इनकम क्या है? आप क्या काम करते हो या स्टडी करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, आपका पिताजी का क्या काम करते हैं? वो सुपरवाइजर हैं कंपनी में। कंपनी में सुपरवाइजर। मंथली इनकम कितना है सर? मंथली इनकम 25,000। 25,000। ठीक है सर। आपका फैमिली मेंबर कितना है सर? फैमिली मेंबर में हम लोग हैं 5 जने। सॉरी सर? 5 मेंबर्स। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। 5 जने हैं एक फैमिली में हमारे। 5 जन, 5 पर्सन। अच्छा, यस। आप कब तक डॉक्यूमेंट भेज पाएंगे, कुछ बता पा रहे हैं मुझे? जी, डॉक्यूमेंट तो मैं भेज दूंगा बात करके घर पे। अब मान लीजिए पिताजी अभी है नहीं, ड्यूटी में है, तो बात करेंगे। आएंगे तो कब तक आएंगे वो लोग पिताजी? वो तो 5 बजे के बाद ही आएंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद? जी। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, 6 बजे के अंदर पहले भेज दीजिए डॉक्यूमेंट। जी, तो पहले बात कर लेंगे कि ठीक है, आप पिताजी से बात कर लीजिए। जरूरत पड़े तो मैं आपको 6 बजे कॉल कर रहा हूँ। 6 बजे जरूरत पड़े तो मैं भी बात करूंगा उनके साथ। नहीं, ये आप हैंडल कर सकते हो पिताजी को? बता पाएंगे आप? जी सर, जो आप मैं बात कर लूंगा। तो मैं और पूछना चाहता था कि कंपनी का नाम क्या था, एक बार और बता दीजिए। भारतीय टावर इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट। लिख लीजिए आप। भारतीय टावर इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है सर। तो सर, और मेरा नाम है विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता। हाँ जी, विवेक गुप्ता। जी सर, तो मैं कभी भी कॉल लगाऊं इस नंबर पे तो लग जाएगा ना? नहीं सर, इसमें सिर्फ आउटगोइंग है, इसमें इनकमिंग फैसिलिटी नहीं दिया गया। आपको जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया उसी नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। तो उस नंबर पे मैं कॉल कर सकता हूँ? नहीं सर, आप उस नंबर पर SMS कर सकते हो। और अगर आपका जमीन सिलेक्शन होता है तो आपको मैनेजर का नंबर दिया जाएगा, आपका जो सीनियर मैनेजर रहेगा आपका प्रोजेक्ट के लिए। सर, तो आपका जो
पहले आपका जमीन सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन होता है तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा उसका नंबर दिया जाएगा आपको, वो आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो। ठीक है सर। तो सर ये इनकमिंग क्यों बंद है इसमें? मैं आपको 6 बजे इनकमिंग नंबर नहीं दे पाएंगे सर, क्योंकि हमारा कंपनी का कुछ रूल और रेगुलेशन है। आपको तो पता ही, आप स्टडी कर रहे हो, मुझे पता है, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। कंपनी का रूल और रेगुलेशन है, अगर आपका जमीन सिलेक्शन होता है तो भी आपको नंबर, आपका जो मैनेजर रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका नंबर आपको दिया जाएगा, वही आपको साथ बात कर पाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जमीन का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। तो सर हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि एक तो सर इतनी बड़ी कंपनी है और सर इसमें आउट गोइंग है बंद है, तो सर दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, ये सिस्टम से बात कर रहे हैं हम। हमारा कंपनी द्वारा जो सिस्टम है उस सिस्टम से बात कर रहे हैं सर। आपका और हमारा जो बीच में जो भी बात हो रहा है पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सर। जी सर। सिस्टम से बात किया जा रहा है, इसमें सिर्फ आउट गोइंग है। इनकमिंग नंबर आपका जब भी आपका वो जो क्या कहते हैं, आपका जमीन सिलेक्शन होता है उसके बाद ही आपको आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का नंबर दिया जाएगा, आप उनसे बात कर पाएंगे। ठीक है सर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो? नहीं सर, मैं वेस्ट बंगाल नहीं। हमारा जो सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल, हमारा जो मेन ब्रांच है वो है महाराष्ट्र, मुंबई में है। और दूसरा ब्रांच मैं अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से नोएडा से बात कर रहा हूँ, दिल्ली नोएडा से। तो सर वो आपकी जो लैंग्वेज है वो वेस्ट बंगाल की है? सॉरी सर, आपकी जो लैंग्वेज है सर वो एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, इसीलिए मेरा वो लैंग्वेज इसी टाइप का है। ठीक है सर। तो सर इतनी सारी बेनिफिट्स है तो कंपनी सर घर घर कॉल लगा के कहती है कि टावर लगवा लो सर। नहीं सर, ये हमारा कंपनी द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये ऑर्डर आया है प्रोजेक्ट फेमटो फ्रीक्वेंसी बूस्टर मशीन के बारे में। प्रोजेक्ट देखिए सर, आपका जो जमीन सिलेक्शन होता है उसके बाद ही आपको पूरा प्रोसेस, आपको पूरा वेबसाइट दिया जाएगा, जो भी आपको एविडेंस चाहिए आपको ये एविडेंस दिया जाएगा। ठीक है सर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जमीन का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको पूरा बता दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको पूरा एविडेंस दिया जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ पाएंगे। ठीक है सर। जी सर, मुझे लगता है ना वो मेरा जमीन सिलेक्ट हो ही जाएगा, है ही ऐसी जगह पे। अच्छा ठीक है सर, वो तो अच्छा बात है, कांग्रेचुलेशन सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई एक छोटा मोटा ये प्रधानमंत्री जी का स्कीम निकलता है तो लोगों को खुद से जाके उसे आवेदन देना पड़ता है। हाँ। कॉल नहीं आता है। छोटे मोटे के लिए मान लो एक 5-10 रुपए 100 रुपए के लिए कोई अनुदान की राशि प्रधानमंत्री जी ने निकाला, उसके लिए खुद से जाके आवेदन करना पड़ता है। और सर ये आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए आपको मान लीजिए सबके पास, तो आपको बिहार में ही देखिए, आप तो बिहार से बात कर रहे हो, बिहार में ही देखिए कितने पास की 15 बाई 15 फीट की जमीन अवेलेबल है आपके घर में। सब लोग, ज्यादातर लोग तो रेंट पर रहते हैं। ठीक है ना सर? जी हैं जी। जिनके पास है तो अवेलेबल नहीं है, इनके पास एक घर की या एक घर की या एक मकान की जगह ही है, ज्यादातर जगह नहीं है। ठीक है सर। जी सर एक बात और सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं बिहार से हूँ, आपको कैसे पता? सॉरी सर, मैं बिहार से हूँ, ये आपको कैसे पता? सर हमारा सिस्टम है ना, आप कहाँ से बात कर रहे हो? यूपी, बिहार और झारखंड का सर्वे किया जा रहा है, उसके पहले आसाम में किया गया था। ठीक है सर। जी सर। तो आप हाँ बोलिए। जी सर बोलिए। सर और कोई क्वेश्चन आपको? जी सर, तो सर ये पूछना था कि सर जो बिहार और यूपी है तो सर यहीं के लोग ज्यादा वो गरीब होते हैं तो ज्यादा बेनिफिट वहीं पे दिया जा रहा है बिहार में लोगों को। ऐसा कोई बात नहीं है सर, जिधर चाहिए वो मशीन जिस एरिया में अभी जरूरत है इस हिसाब से आपको दिया जा रहा है। जैसे कि आपको यूपी, बिहार और झारखंड में आपका जो नेटवर्क है ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना सर? स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग मीन्स आपका एरिया में जो 4G नेटवर्क है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सिटी एरिया में तो सही है, लेकिन जो आपका जो विलेज साइड है वहाँ पर ज़्यादा सही नहीं है। जी सर। तो ठीक है ना? बिहार में ये ज़्यादा, बिहार में एक स्कीम चल रही है अभी ये टावर देने की। हाँ जी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी बूस्टर मशीन, तो टावर नहीं कहते। तो सर ये जो टावर आप लोग दे रहे हैं, ये स्कीम चल रही, तो ये कि ये अंडर 18 एज वालों को भी ये ऑफर अवेलेबल है, स्कीम अवेलेबल है?
अंडर 18। देखिए सर, अगर आपका जमीन सिलेक्शन होता है तो आपको जो बताया मैंने, आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक पर्सन को जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। उनका मिनिमम एज 18 प्लस होना चाहिए। तो देखिए, सर आपके फैमिली में से किसी पर्सन का एज 18 प्लस नहीं है या 17 प्लस है, तो उस टाइम के दौरान ही आपको साथ एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है सर। जी सर, तो इसका मतलब कुछ नहीं बनता ना कि सरकार इतनी तो वो चुतिया है नहीं कि जो 18 एज वाले कम के लोग हैं उनके पास कॉल कर दे। सर मैं अंडर 18 का हूँ। अंडर 18 ठीक है सर, कोई बात नहीं। वो आप प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग आपको जो मैनेजर रहेगा इनके साथ डिस्कस करके आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है जी सर। तो सर क्यों होता है कि ऐसे ज्यादातर ये आप लोग को टावर बैठाने का हो गया या फिर लॉटरी का हो गया, ज्यादातर वो झारखंड वेस्ट बंगाल से, या सर स्कीम ज्यादातर वेस्ट बंगाल से ही ज्यादा चल के आती है सर। सर तो ऐसा क्यों होता है सर? सॉरी सर। सर ये जो ज्यादातर जो है स्कीम है ये वेस्ट बंगाल और ये झारखंड वगैरह से ही आती है, और कह के बोला जाता है कि हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, बॉम्बे में हैं। तो सर ऐसा क्यों? ये सब मुझे पता नहीं है सर। सॉरी सर। आपको पता नहीं है? नो सर, आई हैव नो आइडिया। सर आई हैव आइडिया सर, क्योंकि मैं इससे जूझ चुका हूँ। That's why I am saying. Sorry sir, I am not interested. Sorry sir, I am not understand. What are you saying? Because सर मैं ये झेल चुका हूँ। मैं ना लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम बॉम्बे से बात कर रहे हैं, दिल्ली हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं, आप टावर लगवा लीजिए या फिर यू आर विन। So what to do? Now what to do? Tell me. Now what to do? Tell me. तो सर नथिंग विल डू, व्हाट विल डू मतलब क्या सर? तो क्यों मैं आपका क्या कर सकता हूँ और आप मेरे को क्या कर सकते हैं? मेरा जो प्रोसेस है, मैं आपको लग रहा है मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। इतना टाइम से आधा घंटा हो गया आपको समझा रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं सर। आप कह रहे हैं मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप नहीं लेंगे तो बिहार से हमारा तो क्यों करते हो आप लोग ऐसा? आपको पता है मैं किस परेशानी से जूझ रहा हूँ इस समय। लॉकडाउन में साला पैसा नहीं है, आदमी खाता खाली हुआ पड़ा है सर। तो क्यों? सॉरी सर, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों सर? सर ऐसा मतलब गरीब आदमी को सर आप 1 मिनट में लूट के कंगाल बना दोगे सर? ऐसे कैसे होता है सर? और ज्यादातर आप लोग ये वेस्ट बंगाल का नाम आप लें और ये झारखंड का नाम आपने ये बदनाम कर रखा है सर आप लोगों ने। सॉरी सर, ऐसा कोई बात नहीं। आप जैसे ऐसा कुछ नहीं। सर सिंपल सी बात ये है कि ये इंग्लिश से दूसरी जगह झाड़िएगा सर। सिंपल सी बात ये है कि बंदा गरीब है, मैं गरीब हूँ। मैं किसी रईस खानदान से नहीं हूँ कि चलो 40-50 हजार आप खाली भी कर दोगे, कोई बात नहीं सर। ये रियली बात है कि जो भी था वो लॉकडाउन में चला गया। आप लोग क्या कर रहे जिसमें और लोगों की जेब खाली कर दे रहे। अब बताइए कि ये बताइए, आप ही सोच के देखिए, अब सरकार कॉल करेगी कि आप टावर बैठवा लीजिए। बैल अगर बैल के सामने हम जाएंगे नहीं तो बैल मारेगा कैसे सर? तो कोई कहता है कि जो हैं केबीसी वाले ये अमिताभ बच्चन जी ये कहेंगे कि आइए 7 करोड़ रुपया आप जीत चुके हैं, आइए ऐसे ही लेके चले जाइए। हेलो, जब मैं कॉल करूंगा तभी तो वो कुछ कहेंगे ना। हेलो। हाँ सर बोलिए, मैं सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। जी मैम। जी मैम। बोलिए सर, क्या जान कर सकती है? जी मैम, तो क्यों करते हो आप लोग ऐसा? क्या करती है सर? आपका बात मेरा समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। आप कहाँ से बात कर रही हैं? आप कौन से कस्टमर? दिल्ली जनकपुरी में है। क्या? दिल्ली जनकपुरी में भारती ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रही हूँ, सीनियर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जी मैम, तो ये कंपनी कब से लोगों को फोन पे कॉल करके कहने लगे कि आप लोग ये टावर लगवा लीजिए? जो कॉल किया और एक सर्वे कॉल किया जो ऑल ओवर इंडिया का सिस्टम होकर कनेक्ट होता है, ठीक है? तो कॉल आपको साथ मेरा कनेक्ट हुआ, इसीलिए मैं आपको बोलने के लिए पूछा। आपका उम्र अभी तक कितना हुआ? जी मैम, तो कनेक्ट कैसे हो सकता है? हम अंडर 18 है, तो मैम होगा भी कनेक्ट तो वो जो 18 ईयर्स से ऊपर के होंगे उनके पास कनेक्ट होगा।
ऑक्यूपेशन कुछ काम करती है, जॉब बिजनेस? नहीं, स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। और आप कौन सा लोग क्लास ऐसे में? मैम ऐसे फ्रॉड क्यों करते हो आप लोग? कौन सा क्लास में स्टडी करते हैं? और कौन इस जो कंपनी है, कंपनी के बारे में आप क्या जानती है? इस जी कंपनी क्या करता है क्या नहीं, ये आप क्या जानती है, बोलिए। जी जी मैम, मैं स्टडी करता हूँ बीएससी में। हाँ, तो इस कंपनी के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है सर। जी मैम, तो ठीक है। आइडिया है हाँ, मुझे, क्योंकि अगर मान लीजिए सर इस कंपनी में आप काम किया तभी सर आपको आइडिया होगा इस कंपनी क्या होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए सर, आप कोई भी कंपनी आपको बोलेगा क्या काम है, अगर आप जान के बुझ के तभी नहीं सर जाएंगे। तो मैम हाँ? ये बताइए, कभी जी, जॉब बोलिए। खुद चल के लोगों के पास आता है? हाँ? कभी जॉब खुद चल के लोगों के पास आता है? जॉब तो सर सबके साथ नहीं जाता है, ठीक है। पैसा चल के कोई कभी भी खुद काम करता है, कोई भी नहीं है, ऐसा अरे होता है जियो ना। का इतना टावर बैठा, कभी अंबानी जी ने तो कॉल नहीं किया किसी को? आपके पास में जमीन है, जो जमीन आप देने के लिए इंटरेस्टेड है? सर इतना टाइम नहीं है कि आपको साथ मैं बात करूंगा, ठीक है। आई नो मैम, यू आर बिजी, दैट्स व्हाई आई एम हाँ, टेलिंग, आप जानती है ना, मुझे मैं पता कंपनी में काम है, करती मुझे हूँ। पता है ये मेरे पास जितने भी इतना मैम टाइम नहीं है कॉल कि आपको आते साथ में बात हैं कर लूंगा। मैम, कि हाँ, जितने भी बोलिए। कॉल आते हैं कि ये झारखंड हाँ। से आते हैं और वेस्ट बंगाल से आते हैं। आपने झारखंड और वेस्ट बंगाल को देखिए, बदनाम आपको कर बात दिया में जो है, कॉल और किया आप मैं लोग बोल पहले ही रहे हैं आपको कि बोला हम 1 लोग साल दिल्ली पे में कॉल हैं। किया, ठीक है। मैम आप लोग कह हाँ। रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में हैं, और तो और आपका जो नंबर है इसमें ओनली कहाँ ये पे रहती है? आउटगोइंग आप है, बोलिए, आपका इनकमिंग है ही डिस्ट्रिक्ट नहीं। बताइए। आप लोग फ्रॉड हो। डिस्ट्रिक्ट बताइए। मैम एक मिनट, एक बात हमारी लास्ट सुन लीजिए। ये प्रूफ करता है कि आप लोग फ्रॉड हो, क्योंकि आपका जो नंबर है केवल आउटगोइंग है, इनकमिंग आपने अपने नंबर पे इनेबल नहीं कर रखा है। ये तो अगर 100% आप प्रूफ इंटरेस्टेड करता है है। तभी ना सर आपको कंपनी का पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कंपनी, ये आप बताइए। इफ यू आर ए ट्रस्टेड कंपनी, दैट्स व्हाई आपको अपने नंबर को कंपनी का नंबर अच्छा क्या होता रखना है चाहिए, आपको पता क्योंकि नहीं कंपनी का मुझे नंबर क्या होता है? आपको पता है कि आप देखिए, लोग आपके साथ बात करने का इतना टाइम मेरे पास नहीं है। जी मैम, देखिए, अगर आप I know इंटरेस्टेड you हो are तो busy, बताइए, क्योंकि नहीं तो छोड़ दीजिए, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। हम आप लोग किसी दूसरे को लूटोगे। दोस्तों अभी आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल फेक था। आपको बात सुनने में लग रहा होगा कि हाँ ये एक रियल कंपनी है, आपको लग रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टारगेट उन्हीं को करते हैं जो लोग ज़्यादातर बिहार से होते हैं, यूपी से होते हैं। मैं एक बिहार का रहने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए इन्होंने मेरे नंबर पर कॉल किया। सेकेंड, और ये लोग जो अपने नंबर को यूज करते हैं, केवल उन पे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल वो कर सकते हैं। अगर हम उनके नंबर पर कॉल करें तो वो कॉल नहीं लगेगा, लेकिन वो जब किसी के भी नंबर पे कॉल करेंगे तो वो लग जाएगा। तो इसलिए ये भी साबित होता है कि वो लोग फ्रॉड थे। उसके बाद उसने खुद बात करके बाद में एक लेडी कस्टमर को उसने अपना कॉल पकड़ा दिया, लेकिन लेडी कस्टमर को भी कॉल पकड़ाया तो वो भी एक बंगाली थी। तो सपोज आप लोग सपोज करो दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है, और जिन 2 कस्टमर केयर को उसने कॉल पकड़ाया दोनों ही बंगाली थे। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों बंगाल से ही एक ही कस्टमर केयर में बैठ करके बात कर लें। दोस्तों ये जो बातें हैं ये साबित करती हैं कि ये एक फ्रॉड कॉल था। और दोस्तों किस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम निकालने के बाद लोगों के घर में फ़ोन कर करके ये स्कीम पहुंचाने लगे कि भाई साहब आप टावर लोगे, आप अपने घर पे टावर बैठवा लो, आपको इतना का फ़ायदा होगा। स्कीम बताने लगे, आप व्हाट्सएप पे अपना डिटेल्स भेजो, ना किसी सरकारी वेबसाइट पे, ना किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पे, ना ब्लॉक में। यार ये स्कीम तो सीधा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही चल रही न। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकारी कोई भी काम होता है तो वो व्हाट्सएप पे होता ही नहीं। दोस्तों ये भी एक रियलिटी है कि ये एक फ्रॉड कॉल था, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये सुनने में लग रहा होगा कि ये जो बातें चल रही थी ये एक रियल कस्टमर केयर की थी। और ये बंदा इंग्लिश भी वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे एक प्रोफेशनल कस्टमर केयर जो बोलते हैं वैसे बोल रहा था। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक जा सकते हैं आपके पैसे को लूटने के लिए। दोस्तों मुझे पता था, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे कॉल आते रहते हैं, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इसीलिए मेरे पास कई सारे कॉल आते रहते हैं, जिसके कारण मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि कोई भी टावर वाला कंपनी मुझे कॉल कर ही नहीं सकती। और दोस्तों कॉल भी किस पे किया, एक अंडर 18 एज वाले व्यक्ति के पास, यानी कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ना ज़मीन है, ना प्लॉट है, ना छत है, कुछ नहीं है, फिर भी मेरे पास कॉल किया।
ये भी एक रियलिटी है कि क्या एक कंपनी जो टावर बैठवाती है वो मेरे पास कॉल कर सकती है, वो भी अंडर 18 ईयर वाले बच्चे के पास। दोस्तों ये सारी जो बातें हैं ये क्लियर कर देती हैं कि ये एक फ्रॉड कॉल था। हालांकि उन्होंने ये छुपाने की बहुत कोशिश की कि हम लोग फ्रॉड कॉल वाले नहीं हैं, और उन्होंने एक लेडी को भी लास्ट में फ़ोन दे दिया ताकि इस बंदे को लगे कि ये ट्रस्टेड हैं। तो दोस्तों हम भी ठहरे बिहार के, हमने भी अपना जो हो बन सकता था मैंने किया, लास्ट में उन्हें ही फ़ोन कट करना पड़ा। मैंने तो कट नहीं किया, मैंने लगभग 23 मिनट तक उन लोगों को खींचा। अगर मन अंदर से तो अंतरात्मा से यही आवाज़ आ रही थी 2-3 मिनट में ही उनकी बातें मैं ख़त्म कर देता। लेकिन मैं चाहता था कि पूरी स्कीम आप लोग भी सुने, मैं भी सुनूं, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि ये कॉल कैसा था, फ्रॉड कॉल था कि ये जेन्युइन कॉल था। दोस्तों सिंपली मेरे पास ही रैंडम कॉल आया, और ये ज़्यादातर बिहार में ही कॉल जाता है। बंदा सारा बात वो किया है उस कॉल में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इस जानकारी को जानें और संभल पाएँ कि कोई भी ऐसे कस्टमर केयर या फिर कोई भी ऐसी टावर बैठाने वाली कंपनी आपको कॉल कभी नहीं करती। जॉब चल के आपके पास खुद कभी नहीं आता, आपको ही जॉब लेने जाना पड़ेगा भाई साहब। तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।